गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। अगले हफ्ते आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है और उस परीक्षा में बच्चों आपको 1 से 7 तक गद्य विभाग में यानी पाठ है। जैसे कि पहला पाठ है तारा, अमित का सपना, अच्छे दोस्त, पूरब और उसकी माँ, मेला, तैराकी एक व्यायाम और नंदनवन। जैसे 1 से 7 तक आपके ये पाठ है। पद्य विभाग में बच्चों बंदर मामा की सैर और मेरी टीचर, ऐसे 2 ही आपको कविता है। तो 1 से 7 आपको पाठ है और कविता 2 है। ठीक है बच्चों। तो आज से हम आपका रिवीजन लेंगे। जैसे ही हमारे पाठ हुए हैं उसके प्रश्न और उत्तर हम आपको देंगे। तो पहला आपका पाठ है बच्चों तारा। पहला आपका पाठ कौन सा है? तारा। तो इसके प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। बच्चों ये गद्य विभाग का पहला पाठ है तारा और आपने 2 बार इसे पढ़ा होगा। बहुत ही आसान है ये पाठ, मैंने आपको पढ़ाया था और इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको दिए थे। तो आपको क्या करना है बच्चों कि घर में 2 बार 3 बार जैसे आपको समझ में जब तक आता है, जब तक नहीं आता तब तक आपको ये पाठ पढ़ना है। सारे पाठ जैसे हमारे सेमेस्टर में है, सारे पाठ आपको पढ़ने हैं और आपके प्रश्न उत्तर भी पाठ करने हैं। तो ये हमें पहला प्रश्न दिया है कि पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि वह आसमान के तारे के समान सुंदर थी। यहाँ शब्द कौन सा आता है? तारे। वह आसमान के तारे के समान सुंदर थी। वह यानी कौन? तारा। 2 नंबर बाग में माली नहीं था। यहाँ शब्द कौन सा आता है? माली। 3 नंबर तारा ने माली से माफ़ी मांगी। तारा ने माली से माफ़ी मांगी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तारा का नाम किसने रखा था? तारा का नाम उसके दादा ने बड़े प्यार से रखा था। तारा और आकाश कहाँ गए? तारा और आकाश बाग में गए थे। आकाश ने क्या छिपाया? आकाश ने माली का छाता छिपाया। आकाश ने बाग में कौन से फल तोड़े? आकाश ने बाग में से 7-8 आम तोड़े। इस पाठ में आए हुए संज्ञा शब्दों को चुनिए। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ जो व्यक्ति का नाम होता है वो तारा, आकाश, दादा, ये क्या है? व्यक्ति के नाम। तो ये संज्ञा है। ठीक है। तो ये संज्ञा शब्द हमने यहाँ चुने हैं। जैसे कि मैंने ये आपको पाठ में प्रश्नोत्तर दिए थे तब आपको ये सिखाया था। ये सिर्फ आपको पाठ करना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों अमित का सपना। दूसरा पाठ है अमित का सपना। अमित नाम का लड़का है, वो 3री कक्षा में पढ़ता है और उसे जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता है। वह रात को सो गया था और उसे एक सपना आया और सपनों में उसने क्या किया, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है। आपको भी समझ में आया है बच्चों, और नहीं समझ में आया तो घर में 2 बार पढ़ना है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। पाठ दूसरा अमित का सपना। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, इतने में एक हिरन उछलता हुआ उसके सामने आया। तो यहाँ शब्द कौन सा आता है? उछलता। 2 नंबर, उसकी नींद खुल गई। यहाँ शब्द कौन सा आता है? नींद। उसकी नींद खुल गई। 3 नंबर,
अमित के मित्र उसका सपना सुनकर बहुत खुश हुए। यहाँ कौन सा शब्द आता है? सपना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमित को क्या देखना अच्छा लगता है? अमित को कहानी पढ़ना और जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता है। सपने में उसने अपने आप को कहाँ देखा? सपने में उसने अपने आप को कहाँ देखा? सपने में उसने अपने आप को जंगल में देखा। अमित के सामने उछलता हुआ कौन आया? अमित के सामने उछलता हुआ हिरन आया। जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। आपको ये जानवरों के नाम लिखना है, मैंने दिया है बच्चों आपको। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन करना है। बहुवचन यानी एक से अनेक होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? फिल्म, फिल्में। हिरन, हिरन ही होती है। खिलौना, खिलौने। तो हमने ये बहुवचन बना दिए। पाठ तीसरा, अच्छे दोस्त। यहाँ बच्चों कुणाल नाम का एक लड़का है और मुरली नाम का एक लड़का है। कुणाल और मुरली अच्छे दोस्त है और मुरली की सोने के गहने बनाने की दुकान है और मुरली की कुर्सी बनाने का वो काम करता है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी के ऊपर ये पाठ है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, आपने भी 2 बार पढ़ा है, समझा है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो स्वाध्याय में से पहला प्रश्न है, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि पहला क्या है? कुणाल। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। यहाँ कुर्सी, यहाँ शब्द आता है। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। यहाँ देखो बच्चों, डॉट डॉट और डॉट डॉट। यहाँ मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। मुरली और कुणाल, यहाँ 2 शब्द आते हैं, मुरली और कुणाल। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुणाल किसका बेटा है? कुणाल किसका बेटा है? कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। कुणाल की दुकान कहाँ है? कुणाल की दुकान पुल के पास है। कुणाल की दुकान पुल के पास है। सुनार का नाम क्या है? सुनार का नाम मुरली है। सुनार का नाम मुरली है। नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद। ये संज्ञा के बदले काम आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि हम साथ साथ है। मैंने ये वाक्य बना है, आप अलग भी बना सकते हो। तुम खाना खा रही हो। तुम खाना खा रही हो। वह कुर्सी बुनने का काम करता है। वह कुर्सी बुनने का काम करता है। जैसे कि हमने ये सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं। जैसे कि प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। सर्वनाम, जैसे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो वाक्य है, मैं पाठशाला जा रहा हूँ, ये मैं क्या है? सर्वनाम। हम अच्छे दोस्त हैं। हम। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वे। उसका नाम क्या है? उसका। तो ये क्या है? सर्वनाम है।
सर्वनाम हमने ये वाक्यों में से चुनकर लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखना है पूरब और उसकी माँ। पूरब और उसकी माँ, पार्ट चौथा। तो बच्चों, पूरब नाम का लड़का है और वो अपने माँ के साथ रहता है। माँ का नाम रमा है और वो सुबह सुबह उठकर दूध पीता है, नहा धोकर दूध पीता है। माँ पूजा करती है और वो पूरब की माँ जो है वो सब्जी बेचती है, जैसे कि आलू, पेर, तरबूज, चिक्कू, फूलगोभी, मूली, ऐसे वो बाज़ार में बेचती है। और पूरब नाम का लड़का है वो पाठशाला जाता है और वो बहुत होशियार है। पूरी कक्षा में वो आगे रहता है, लिख पढ़कर वो बड़ा आदमी बनना चाहता है और वो अपने देश की सेवा करना चाहता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता और दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाता और शाम को 5 बजे वो घर लौटता है और अपनी माँ की मदद करता है और माँ उसे गरम गरम पूरियाँ बनाकर खिलाती है। तो ये पूरब और उसकी माँ, ये पाठ हमने पढ़ा था और मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसी पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। स्वाध्याय प्रश्न पहला, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। माँ का नाम क्या है? रमा। पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। यह शब्द कौन सा आता है? बड़ा। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरब किसके साथ रहता था? पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। 2, नहाने के बाद पूरब क्या पीता था? नहाने के बाद पूरब दूध पीता था। पूरब की माँ क्या बेचती थी? पूरब की माँ सब्जियाँ बेचती थी। 4 नंबर, पूरब को माँ क्या खिलाती थी? पूरब को माँ गर्मा गर्म पूरियाँ खिलाती थी। पूरब की माँ क्या खिलाती थी? पूरब की माँ गर्मा गर्म पूरियाँ बनाकर खिलाती थी। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा शब्द जोड़िए। अब यहाँ बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली बिल्ली होती है, लेकिन वो कैसी है? काली, तो ये काला रंग उसकी विशेषता है। पीली साड़ियाँ तो बहुत होती है, लेकिन वो कैसी है? पीली यानी पीला रंग, ये क्या है? उसकी विशेषता है, विशेषण है, विशेषता बताती है। मोटा लड़का है, लेकिन वो कैसा है? मोटा, तो ये उसकी विशेषता बताते हैं, इसीलिए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा शब्द जोड़ना है। तो यहाँ देखो कि यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और यहाँ हमें क्या करना है? विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा शब्द जोड़ना है। जैसे कि देखो यहाँ क्या दिया है? बातें। तो बातें कैसी होती है? मीठी बातें। यहाँ शब्द आता है मीठी बातें। ये क्या है? काला हाथी। यहाँ क्या है? अच्छा दोस्त। यहाँ क्या है? छोटी उम्र। और यहाँ गरीब लड़की। तो हमने ये विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा शब्द जोड़ दिए हैं, जैसे कि मीठी बातें, काला हाथी, अच्छा दोस्त, छोटी उम्र, गरीब लड़की। ओके, पाठ में आए हुए फल और सब्जियों के नाम लिखना है। जैसे कि पाठ में हमने फल कौन से देखे हैं कि पेर, तरबूज,
चिक्कू, ये क्या है? फल। और सब्जियां कौन कौन सी है? आलू, तरबूज, फूलगोभी और मूली। ये क्या है? फल और सब्जियां। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनकर लिखिए। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पहला शब्द वाक्य है, बंदर चालाक था। बंदर तो बहुत है, लेकिन ये चालाक, ये क्या है? विशेषण है। यह फूल सुंदर है। सुंदर, ये क्या है? विशेषण। कुत्ता ईमानदार है। ईमानदार, ये क्या है? विशेषण। पूरब होशियार था। होशियार, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मेला। मेला, ये पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। आपको इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने दिए थे और आपको ये पार्ट समझ में भी आया है। तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। यहाँ बच्चों 1 नंबर में, छुट्टी के दिन वे मेले में पहुँच गए। कुछ लड़कों ने नए खिलौने खरीदे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया? सबने मेला जाने का कार्यक्रम बनाया। मेले में रेखा ने क्या खरीदा? मेले में रेखा ने फल वाले से मीठे सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। लड़के क्या खाना चाहते थे? लड़के गरम गरम जलेबियाँ खाना चाहते थे। कुछ लड़कों ने क्या खरीदा? कुछ लड़कों ने खिलौने खरीदे। ओके। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन, जैसे कि केला, ये एक वचन है, केले अनेक वचन है, तो हमें बहुवचन बनाने के लिए यहाँ कहा गया है। जैसे कि जलेबी, जलेबियाँ, बहुवचन बनाना है। कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, ठेला, ठेले, तो ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ प्रश्न चौथा क्या दिया है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनिए। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खेलना, नाचना, लिखना, दौड़ना, ये सारे क्या है? किसी शब्द के किसी कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न चौथा क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनिए। क्रिया शब्द, जैसे कि परिभाषा हमने अभी पढ़ी है, तो जिस शब्द से किसी कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें क्रिया शब्द चुनना है। वाक्य क्या है? तितली उड़ती है। उड़ती, ये क्या है? क्रिया। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पढ़ना, क्रिया। किसान खेत जोतता है। जोतता, क्रिया। समझ में आ गया बच्चों? ओके। तो आज हमने पाठ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 1 से 5 पाठ के प्रश्न और उत्तर हमने यहाँ देखे हैं। और आपको क्या करना है कि ये सारे पाठ 1 से 5 तक आपको पढ़ना है और इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको बाहर करना है। ठीक है बच्चों? इसके साथ साथ यहाँ व्याकरण भी है, ये भी आपको पाठ करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। बाकी के पाठ जो है हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।